नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। आज हम लोग क्लास 8 के एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। इसके नाम से ही पता चलता है ये चैप्टर किस चीज से रिलेटेड होगा। टाइम समय, वर्क जो काम हम लोग करेंगे। सपोज करो कोई आदमी किसी काम को, कोई भी वर्क कुछ भी हो, उस काम को, उस वर्क को 10 दिन में कंप्लीट करता है। एक दूसरा आदमी उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, क्योंकि सबके काम करने का, वर्क करने का रेट डिफरेंट होता है। हर आदमी का कैपेसिटी, हर आदमी का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो डिफरेंट होगा ही। तो अलग अलग मैन अलग अलग डेज में डिफरेंट नंबर ऑफ डेज वो लेते हैं किसी पार्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने में। तो इसका जो बेसिक बात है कि अगर कोई आदमी किसी वर्क को 10 दिन में कंप्लीट किया, तो सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि हम उसके वन डे वर्क को फाइंड करेंगे। एक दिन में वो कितना वर्क किया, चाहे उस वर्क को कंप्लीट करने में एक आदमी हो, 2 आदमी हो या 3 आदमी हो, इससे मतलब नहीं होता है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन होगा कि राम ने किसी वर्क को 10 दिन में कंप्लीट किया, श्याम ने उसे 15 दिन में कंप्लीट किया। दोनों मिलके उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? दोनों के वन डे वर्क को निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो। तो ये कोई फ्रैक्शन में आएगा, जैसे 1/10 आ जाए, 2/7 आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा। अब सवाल है कि ये क्या आपको मिला? ये मिलता है उसके उन दोनों के वन डे वर्क का सम। तो दोनों मिलके उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो जो आपको फ्रैक्शन आया है उसको उलट दो। जैसे 2/5 आया तो नंबर ऑफ डेज 5/2 हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलके उस वर्क को 5/2 डेज में कंप्लीट करेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। 2 आदमी मिलके किसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट किया। मान लेते हैं राजेश और ब्रजेश, तो ये दोनों मिलके किसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट किया और राजेश अकेला इसको 20 दिन में करता है, तो ब्रजेश उसको कितने दिन में करेगा? ऐसे क्वेश्चन में जबकि आपको दोनों का कितने दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं वो गिवन हो, और एक आदमी उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है वो गिवन हो, तो आपको फाइंड करना है कि दूसरा आदमी उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सेम प्रोसेस करेंगे, दोनों के वन डे वर्क को हम लोग फाइंड कर लेंगे। जैसे कि राजेश और ब्रजेश ने उस वर्क को 15 डेज में कंप्लीट किया, तो वर्क डन बाय राजेश एंड ब्रजेश इन वन डे इक्वल टू 1/15 हो जाएगा। और फिर अगर राजेश उस वर्क को 20 डेज में करता है, तो वन डे वर्क राजेश का कितना हो गया? 1/20। ठीक, अब दोनों का वन डे वर्क में राजेश के वन डे वर्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ब्रजेश का वन डे वर्क निकल जाएगा। तो ब्रजेश वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ब्रजेश उस वर्क को उल्टा दो। जैसे कि सपोज करो 1/30 आता है, तो उलट के वो 30/1 यानी 30 डेज में ब्रजेश उसको कंप्लीट करेगा। यही ये पूरे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, निचोड़ इसका यही है। सपोज करो कि राम कोई एक आदमी है और ये किसी वर्क को मान लेते हैं 4 डेज में कंप्लीट करता है। राम कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो अब जरा सा इस बात को देखो, हम मान लेते हैं कि राम ने जो वर्क फिनिश किया उसको हम इस डायग्राम से समझा सकते हैं। ये कंप्लीट वर्क है, उसको कितने दिन में कंप्लीट किया? 4 डेज में। जितने दिन में वो कंप्लीट किया,
इस वर्क को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि ये डायग्राम को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर देते हैं इसको हम लोग 4 पार्ट्स में। अब राम इसको 4 डेज लेता है कंप्लीट करने में, तो राम का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे राम्स 1 डे वर्क, राम्स 1 डे वर्क। जैसा अभी हमने बतलाया कि 4 दिन में किया, तो 1 दिन का वर्क राम का ये वाला पोर्शन होगा, इसको राम 1 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपने पिछले क्लासेस में बनाया होगा, जैसे कि ये एक सर्किल है और ये इसको 4 टुकड़ा में डिवाइड कर दिए और ये शेडेड पोर्शन है। तो रेशियो ऑफ शेडेड पोर्शन क्या लिखते थे? रेशियो ऑफ शेडेड पोर्शन होता था, जो शेडेड पार्ट है, कितना पार्ट है? 1, और टोटल पार्ट्स कितना है? 1 2 3 4। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/4, यानी कि शेडेड पार्ट्स का रेशियो 1/4। जो शेडेड नंबर ऑफ शेडेड पार्ट है उतना वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी ऊपर वाला, और जो टोटल पार्ट्स है यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा नीचे वाला। तो 1/4 इसका शेडेड पार्ट का रेशियो है। तो यहाँ पर ये शेडेड पार्ट का रेशियो 1/4 हो जाएगा। सेम जैसा आपने पढ़ा था, सेम वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। तो इसका 1 डे वर्क हमने निकाल लिया। अब अगर श्याम इस वर्क को, कोई दूसरा आदमी है श्याम, ये इस वर्क को मान लेते हैं 6 डेज में करता है, यानी कि श्याम के वर्क करने का जो रफ्तार है वो थोड़ा धीमा है। तो श्याम के 1 डे वर्क को सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। श्याम्स 1 डे वर्क इज इक्वल टू, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1 बाय टोटल जो नंबर ऑफ डेज है वो निकाल दिए। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि राम और श्याम दोनों मिलके इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो नंबर ऑफ डेज 4 और 6 से कम होगा। दोनों मिल जाएगा तो 4 से भी कम होगा, 6 से तो कम होगा ही। जब 4 से ही कम हो गया तो 6 से कम कैसे नहीं होगा। अब हम लोग निकालते हैं राम प्लस श्याम्स 1 डे वर्क, दोनों का 1 दिन का वर्क कितना होगा। तो दोनों का 1 दिन का वर्क निकालने के लिए राम के 1 डे वर्क को 1/4 प्लस श्याम के 1 डे वर्क 1/6 को ऐड कर लेते हैं। तो जब इसको ऐड किए तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 3 और प्लस 6 2 12, 5/12। और अभी हमने आपको बतलाया कि 1 डे वर्क जितना आएगा उसको उलट अगर हम देंगे तो वो नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। ये तो 1 डे वर्क है दोनों का, लेकिन राम और श्याम उसको कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, तो दे विल कंप्लीट द वर्क इन, सीधा याद रखो कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, यानी उलट दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। तो यानी कि 12/5, 5 to the 10 एंड 2/5। अभी हमने बतलाया था इतना दिन में दोनों मिल के अगर वर्क करेगा तो वो कंप्लीट कर लेगा। अभी बतलाया था आप लोगों को कि दोनों मिल के जब वर्क करेगा तो 6 से भी कम आएगा और 4 से भी कम आएगा, क्योंकि 2/5 डेज 3 से भी कम है। दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। आज इतना सा ही, पहले इसको आप समझिए। ऋतिक नाम का एक बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। कमेंट में उनका ये कमेंट था और मैंने ये वीडियो कल ही बनाया था, लेकिन साउंड प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो को डिलीट करना पड़ा। दोबारा ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज काफ़ी बिजी हूँ, फिर भी ऋतिक के लिए मैंने वक्त को निकाला और उनके और क्वेश्चन को
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद बोलिए, जय हिंद, जय भारत।